क्या सत्य को, क्या ट्रुथ को, क्या भगवान को, या आप कह सकते हैं क्या स्पिरिचुअलिटी को, या आप कह सकते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी को, या आप कह सकते हैं कि एक्चुअल में चीजें हैं क्या, क्या हम शास्त्रों के थ्रू यानी स्क्रिप्चर्स के थ्रू, अब वो चाहे किसी की भी स्क्रिप्चर हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो बुद्धिज्म की कोई स्क्रिप्चर हो, शास्त्र हो यानी किताब हो, या कुरान हो, या फिर भगवत गीता हो, क्या हम इन चीजों के थ्रू सत्य को जान सकते हैं? यानी हमने इन चीजों को पढ़ लिया तो हमें पता लग जाएगा कि सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है? क्या कभी ऐसा हो सकता है? अब एक चीज जो आपको समझनी है, देखिए, अगर मैं बात करूं जो इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे गीता हो गई, अष्टावक्र गीता हो गई, ऋभु गीता हो गई, अवधूत गीता हो गई, यस, इन सारी चीजों में जो है वो जो इंडियन सेजेस थे, इन्होंने इन सारी चीजों को लेकर, बहुत कॉन्शियसनेस को लेकर बहुत जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, बहुत ही डिफरेंट लेवल के। इंडिया में जो स्पिरिचुअलिटी है, जो इंडियन स्पिरिचुअलिटी है, ये मतलब स्पिरिचुअल साइंटिस्ट अगर कहीं से पैदा हुए हैं, ऑफ कोर्स वो इंडिया से ही पैदा हुए हैं। इंडिया में बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है इस चीज को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ स्क्रिप्चर्स के ही थ्रू सत्य को जान सकते हैं, ट्रुथ को जान सकते हैं। यहां पर ट्रुथ के जो फंडामेंटल्स होते हैं वो सेम है, सब में सेम है कि सेल्फलेस हो जाओ, चाहे वो गीता हो, कुरान हो, या बुद्धिज्म हो, या फिर बाइबल हो, सब में एक सिखाते हैं कि जो है वो अपने मन पर काबू पाओ, और जो है वो निस्वार्थ भाव से चीजें करो, सब में ये चीज बताते हैं। किसी में ज्यादा एक्सप्लोर कर देते हैं, किसी में ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं, किसी में और ज्यादा उसके ऊपर रिसर्च हो जाती है, किसी में कम होती है, किसी में थोड़ी होती है। तो अगर कोई स्क्रिप्चर नहीं पढ़ रहा है तो क्या इसका मतलब वो ट्रुथ को नहीं जान पाएगा, उसको सत्य कभी पता नहीं लगेगा? और अगर स्क्रिप्चर्स की बात करें तो बहुत सारी स्क्रिप्चर्स हैं, कई सारी किताबें, हजारों किताबें हैं, फिर इनको पढ़ने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। और स्क्रिप्चर्स जो हैं, जो शास्त्र वगैरह हैं, हर किसी को जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर क्या समझ में आता है वो तो उसको ही पता होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने जाना है, कि फंडामेंटल जैसे मैंने आपको बताए कि हर जगह आपको बता रखा है कि जो है वो आपको एक सही इंसान होना चाहिए, सच बोलना चाहिए, आपको जो है वो खुद से रियल रहना चाहिए, ऑर्गेनिक रहना चाहिए, है ना, आपको सेल्फलेस रहना चाहिए, आपको अपने मन पर काबू करना चाहिए। तो जब आप एक सही इंसान बन जाते हैं, जब आप एक्चुअल में खुद को देखने लग जाते हैं कि आप एक्चुअल में हो क्या, ट्रुथ मतलब आप खुद को लोगों की कंडीशनिंग के बिना, बुक्स की कंडीशनिंग के बिना कि बुक्स में क्या लिखा है उस अकॉर्डिंग मैं हूं या ना हूं, उन्होंने गुरु जी ने क्या बोला है, या फिर किसी किसी ने भी कुछ जो है वो बोला है, क्या मैं उनके अकॉर्डिंग सही दिखता हूं, या मतलब सही हूं या नहीं, या किसी स्क्रिप्चर में लिखा है, किसी शास्त्र में लिखा है कि जो है वो मैं इस हिसाब का हूं या नहीं। मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, शास्त्र में तो ये बात लिखी थी, लेकिन मैं तो ऐसा हूं ही नहीं। तो जब आप अपने आप को इन सारी चीजों से फ्री होकर देखोगे तो आप एक खुद ट्रुथ बन गए, सच, सत्य खुद आप बन चुके हो एक। कैसे? क्योंकि अब आप वो हो जो आप एक्चुअल में हो, नेचुरल हो, ऑर्गेनिक हो, रियल हो। हर एक इंडिविजुअल यहां पर जो है वो
अनलिमिटेड है। यहां पर हर एक इंडिविजुअल जो है वो यूनिक है कंप्लीटली। अगर हम थोड़ी बहुत बायोलॉजिकल चीजों को हटा दें तो, और अगर स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली या फिर फिलोसफिकली अगर मैं बात करूं, तो हर एक इंडिविजुअल कंप्लीटली यूनिक है, कंप्लीटली यूनिक। तो किसके लिए क्या सही बैठेगा, किसके लिए क्या ठीक है, वो उसको खुद तय करना पड़ेगा। हाँ, आप तसल्ली के लिए, अपने मन की शांति के लिए, या जो भी आप तरीके अपनाना चाहते हैं, उनके थ्रू आप वेरियस जगह पर जाकर अपना मन बहला सकते हैं। लेकिन वो फिर भी जो एक्टिविटी रहेगी वो मन के लेवल पर होगी। यानी आपका मन अभी भी भटक रहा है, मन आपके फिर अभी भी कंट्रोल में नहीं है, काबू में नहीं है। सत्य जो है, एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, सत्य जो है वो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, अनंत है। उसको कोई शब्द नहीं बांध सकते, उसको कोई अनुभव नहीं बांध सकता, उसको कोई बात नहीं बांध सकती। हाँ, फंडामेंटल सबके सेम होंगे। आज से अगर कोई हजारों या 2000 साल बाद, या सपोज अगर ह्यूमैनिटी, अगर जो ह्यूमंस है वो 1 लाख साल तक आगे भी जिंदा रहते, तो भी अगर जो कोई बुक आएगी ट्रुथ को लेकर, फंडामेंटल उसमें वही होंगे कि हमें जो है वो सच्चाई के साथ रहना चाहिए, हमें जो है वो सेल्फलेस रहना चाहिए, हमें अपने आप से जो है वो झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें जो है वो अपने अंदर देखना चाहिए। फंडामेंटल सेम रहेंगे। लैंग्वेज जो हो सकती है वो थोड़ी सी ऑर्नामेंटल हो सकती है, लैंग्वेज जो हो सकती है वो थोड़ी सी रोचक हो सकती है, इंटरेस्टिंग हो सकती है, कम्प्लेक्स हो सकती है, जैसे भी हो, लेकिन फंडामेंटल सब सेम ही रहेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली तो हम ह्यूमंस ही है ना। एट द एंड, जब आप सोते हो बिस्तर पे रात में, या जब भी आप अकेले होते हो, तो एट द एंड आप ना ही कोई फेमस पर्सनैलिटी हो, एट द एंड जो है वो आप, ना ही कोई कोई आइडिया आपके दिमाग में चल रहा है, आप कोई एंटरप्रेन्योर हो, आप एट द एंड सबसे लास्ट में ह्यूमन ही होते हैं। तो ह्यूमन चाहे अभी हुआ, चाहे हजारों साल पहले हुआ था, या हजारों साल बाद होगा, ह्यूमन भी क्या है, एक क्रिएशन है ना। तो जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो शास्त्र हैं, ये आपको फंडामेंटल्स बता देते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। लेकिन आपको ये ट्रुथ नहीं बता सकते कि ट्रुथ ये है, ऐसा है ट्रुथ, ये लो इसको फॉलो कर लो। ट्रुथ के लिए ट्रुथ बनना पड़ेगा। आप शास्त्रों को भी इसलिए मान रहे हैं क्योंकि शास्त्र आपको बता दिया कि शास्त्र भगवान ने लिखे हैं, इसलिए आपने मान लिया, एज्यूम कर लिया आपने। किसने लिखी है? हाँ, मेरे से कोई बढ़िया वो है, मेरे से कोई परफेक्ट पर्सन है, मेरे से कोई परफेक्ट कोई चीज है, उसने लिखे हैं, तो आपने बिलीव कर लिया, यस यस आई बिलीव। हाँ, आप पैरासीटामोल पे बिलीव कर सकते हैं, लेकिन मैं स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली और फिलोसफिकली बात कर रहा हूँ। मैकेनिकल चीजों पर आप बिलीव कर सकते हैं, ठीक है, मैं बटन दबाता हूँ, बटन जो है वो माइक की बटन जो है वो आप देख सकते हैं चालू हो गई, मुझे बिलीव है चालू हो जाएगी, ठीक है। हालांकि 100% तो किसी में बिलीव नहीं होता, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में, अंदर की खोज में, सेल्फ रियलाइजेशन में, फिलोसफी में, साइकोलॉजी में, हर एक पर्सन डिफरेंट है। तो स्क्रिप्चर्स के थ्रू आप, अगर आप ये कह रहे हैं कि स्क्रिप्चर में ये लिखा है और यही सत्य है, तो आप बंद गए हैं, लिमिटेड हो गए हैं आप, आपने भी सत्य जाना ही नहीं है। और ये बात कहीं ना कहीं हमारे एंशिएंट फिलोसफर्स को पता थी, क्योंकि अगर आप ध्यान से रिभु गीता को पढ़ोगे, अगर आप अष्टावक्र गीता को पढ़ोगे, अवधूत गीता को पढ़ोगे, तो उसमें आप पाओगे कि आजकल हम देख रहे हैं यहां पर लड़ाई होती है द्वैत वर्सेस अद्वैत। जो सत्य है वो द्वैत और अद्वैत दोनों से परे है, और उस परे से भी परे है। मुझे यकीन नहीं होता कि इतनी हाई स्टडी करने के बाद भी, अगर अगर आपने एक्चुअल में सनातन को या फिर हिंदुज्म को एक्चुअल में किसी ने पढ़ा है, तो उसके अंदर से सबसे पहली चीज तो एक डर गायब हो जाएगा। लेकिन फिर भी लोग इतने इनसिक्योर रहते हैं, परेशान रहते हैं। मतलब
अगर आपने एक एक्चुअल स्टडी की हुई है या फिर आप किसी भी अच्छे स्क्रिप्चर को पढ़ लोगे, तो आपके अंदर से कन्फ्लिक्ट तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे अगर आप एक्चुअल में पढ़ रहे हो, सही तरीके से पढ़ रहे हो। क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि जो अल्टीमेट ट्रुथ है वो द्वैत अद्वैत मेरी कल्पनाओं से, मेरी भावनाओं से, वो हर एक चीज से परे है। उसका मैं वर्णन भी नहीं कर सकता, उसका मैं एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकता, उसको मैं जान नहीं सकता, बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता, वो महसूस नहीं कर सकता। अब आप बोलोगे तो आप कैसे बता रहे हो, क्या बता रहे हो? मैं बता रहा हूं मैं जहां तक पहुंचा हूं, जिस लिमिटेशन तक मैंने पहुंच कर मैंने देख लिया है कि बस इससे आगे नहीं जाया जा सकता, बस यही है। इससे आगे जो वर्ल्ड है वो अनलिमिटेड है। और मेरी बात पर भी आपको विश्वास नहीं करना है, बिलीव नहीं करना है, खुद जानना है, खुद समझना है आपको। आपको मैं एक ऐसा, आई एम सॉरी मैंने मैं वर्ड यूज किया, आपको ऐसा बनना है कि चलता फिरता सत्य बनना है, आपको ट्रुथ बनना है, आपको चलता फिरता जैसे बने थे, जैसे कृष्ण बने थे, जैसे बुद्ध बने थे, कृष्णमूर्ति बने थे, आपको वो चलता फिरता ट्रुथ बनना है। और चलता फिरता ट्रुथ आप तभी बन सकते हैं जब आप सारी अथॉरिटी, सारे अपने एजेप्शंस, सब कुछ को खत्म करके एक ऐसे एम्प्टीनेस में आ जाए, एक ऐसे अननोन में आ जाए जिसको सबसे पहली बात तो हर कोई फेस नहीं कर पाएगा, और जिसने फेस कर लिया वो अननोन, उसके बाद तो उसके बाद क्या बताया जाए, बताने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं ये वीडियोस वगैरह ना बनाऊं, ये जो मेरे भारी शौक जो मैंने पाल रखे हैं, तो मेरा सिर्फ एक ही काम है, फिर मैं सिर्फ सीधा बैठा रहूंगा आंखें बंद करके या आंखें खोल कर, और सारे काम करता रहूंगा। ये वीडियोस बनाने का काम जानबूझ के शौक में पाला गया काम है ये। मतलब जब आप ये देख लेते हो आप अनलिमिटेड हैं, जो आप कर रहे हो वो भी आप हो, जब नहीं करोगे वो भी आप हो, सब कुछ सारी चीजें आपसे ही हैं, आप ही हो हर जगह, सामने जो ऑडियंस सुन रही है वो भी आप हो, जो बोल रहा है वो भी मैं हूं, हर चीज मेरे से रिलेटेड है, हर चीज एक्चुअल है। तो मैं करूं क्या फिर? कुछ नहीं, बस बैठा हूं आराम से। फिर या तो लीला करेंगे अपने मजे के लिए, या माया से खेलेंगे, या फिर, तो यहां पर, और ये चीज हर किसी के अंदर डेवलप हो सकती है अगर वो अपने डर को पूरी तरह से जीत ले। और डर को जीतने का मतलब है कि जब कंप्लीटली सच्चाई पर आप चलो, बिल्कुल एक शैडो तक नहीं हो झूठ की, आप वो हो जो आप एक्चुअल में हो, रियलिटी में जो आप हो। जैसे ही आपने रियलिटी को, एक्चुअलिटी को फेस कर लिया, आपने अपने आप को वैसे देख लिया जैसे एक्चुअल में हो आप, जो व्हाट इज मूवमेंट है, जो एक्चुअल में प्रेजेंट अभी नाउ कोई मूवमेंट है, आपने उसको बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना इवन थॉट के आए हुए भी आपने उसको जस्ट एज इट इज देख लिया। आपने हजारों शास्त्र पढ़ लिए, हजारों किताबें पढ़ ली, आपने हजारों गुरुओं का ज्ञान ले लिया, आपने सब कुछ जान लिया, और हम यही नहीं कर पाते हैं। फिर हम ढूंढते हैं कि हमारा कोई भला कर दे, हमें कोई अच्छी सी किताब मिल जाए जो हमारी जिंदगी बदल दे, हमें कोई गुरु मिल जाए जो हमारी जिंदगी बदल दे, हमारे साथ कोई चमत्कार हो जाए। यू आर ऑलरेडी ए चमत्कार। बहुत आसान है ये करना, कि मैं आपको स्क्रिप्चर्स की बातें बताता चले जाऊं और आपके मन को उलझा दूं उसमें, और आपका मन वो पकड़ के बैठ जाए, प्यारी प्यारी बातें स्क्रिप्चर्स की, या मैं किसी भी चीज की कह सकता हूँ, या गुरुओं की जो प्रीचर्स की जो बातें होती हैं, जिसमें से एक काम मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग जो हैं वो
एक चलता फिरता एनलाइटन पर्सन, चलता फिरता। आज वो टाइम है। आज आपको जो है वो हिमालय पर जाने की जरूरत नहीं है सत्य को खोजने के लिए, या फिर आपको जो है वो बोधि ट्री के नीचे बैठने की जरूरत नहीं है जहां पर बुद्ध ने एनलाइटनमेंट प्राप्त की थी। कहीं जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है आपको। बस एक बार खुद को बिना लालच के, बिना डर के, बिना शर्म के, खुद को एक बार एक्चुअल में, रियलिटी में जो अभी चल रहा है उस हिसाब से, बिना किसी कंडीशनिंग के, पास्ट के मेमोरी के, बिना किसी थॉट के, बिना किसी इमेज के, एक बार अपने आप को देख लो बस। वहीं क्रांति घट जाती है। लेकिन कई लोगों को समझ में नहीं आता, वो कहते हैं कि शास्त्रों की बात करो भाई। तो शास्त्रों की बात अगर आपको करनी है तो आप फिर डिटेल में अष्टावक्र गीता पढ़ लो, ऋभु गीता पढ़ लो, अवधूत गीता पढ़ लो, श्रीमद् भागवतम भी पढ़ लो, आप जो है वो शिव पुराण भी पढ़ लो, और सबसे पहले तो भगवत गीता पढ़ लो। उसमें ही डायरेक्ट सारी बातें बोल रखी हैं। सत्य के फंडामेंटल आपको हर जगह सेम मिलेंगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अब मेरे को श्लोक चीजें याद नहीं आ रही, मेरे को मेमोरी कमजोर है, कि वेदों की और शास्त्रों की जो बातें हैं उसमें मत उलझो, उससे अटैच मत हो जाओ। हमारे एंशिएंट फिलोसफर्स को ये बातें पता थी। कृष्ण कहते हैं तू जो मेरे को देख रहा है वो नाम मात्र है, मेरा विराट रूप तो अनलिमिटेड है। सत्य अनलिमिटेड है, और अनलिमिटेड का अगर तुम इतना सा भाग भी देखोगे वो भी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का आप इतना भाग देखोगे वो भी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड को पूरा देखोगे तो वो भी अनलिमिटेड ही बचेगा। थैंक यू वेरी मच।